आपने चिंतन नहीं किया होगा शायद कभी इसी बात का, बता मैं देता हूँ। आप जब छोटे छोटे थे ना, तो आपके घर के दादा दादी, आपके घर के सियाने रात को सोने के पहले बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाते थे, किस्साएं सुनाते थे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसे करो, सुनी है आप लोगों ने? जब रात को सोने के लिए जाते थे तो दादा दादी किस्साएं कथाएं सुनाते थे। अच्छा, गांव में कहीं भी धर्म सत्संग का आयोजन होता था तो जब हम छोटे छोटे थे तो जबरदस्ती पकड़ करके सत्संग में, कथाओं में, यज्ञादि के दर्शन के लिए ले जाते थे। आज यदि यहाँ पर इतने लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो इसके पहले आपकी मेहनत नहीं, इसके पीछे आपके घर के बुजुर्गों के द्वारा दिए गए संस्कार हैं। यदि वो संस्कार उस अवस्था में न दिए गए होते तो आप लोग यहाँ बैठकर कथा नहीं सुन रहे होते, आप लोग भी कहीं स्टैंड पर बैठ करके महाराज बातचीत गप सड़ाका लगा रहे हो। ये उनका ही संस्कार दिया हुआ है। परंतु क्या आज के दादा दादी, आजकल के मम्मी पापा ये काम कर रहे हैं? क्यों जी? ए दादाजी लोग, ए दादियों, है एक भी दादी यहाँ बैठी हुई जो अपने नाती पोतों को कथाएं सुनाती हो, अच्छी शिक्षाओं के चरित्र सुनाती हो? कोई एक दादाजी यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपने नाती पोतों को सुंदर कथाएं, सुंदर चरित्र भगवान के सुनाते हो? बात मेरी समझने का प्रयास करना, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। क्या हो गया भैया आजकल के दादा दादियों को? कथा क्या सिखा रही है हमें? कथा ये सिखा रही है हमें, ऋषभदेव जी का चरित्र सिखा रहा है। जब घर के बच्चे थोड़े समझदार होने लग जाएं तो घर के बूढ़ों को हमारा शिक्षक बन जाना चाहिए। स्कूल की शिक्षा केवल पैसा कमाना सिखा सकती है। वर्तमान की शिक्षा पद्धति केवल बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बना रही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। आज हर बच्चे के दिमाग में एक ही चीज घुसेड़ी जा रही है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, पुलिस वाला बनना है, फलाना बनना है, ढिमका बनना है। पर मानव बनना है ये कितने स्कूलों में सिखाया जा रहा है? हमको देश के योग्य नागरिक बनना है, हमको सनातनी बनना है, हमको माता पिता का सेवक बनना है। ये पाठ्यक्रमों में ये चीज धीरे धीरे दूर होती जा रही है। केवल पढ़ाई का प्रेशर, इतना प्रेशर दिया जा रहा है, बस नौकरी लगे, खूब इनकम हो, खूब कमाई हो। केवल पैसा कमाने की मशीन बनाने के लिए झोंक दिया गया है। मैं निवेदन करूं आप सभी से, उन पाठशालाओं में यदि ये काम होने लगा और घर की पाठशाला भी कमजोर हो गई तो फिर महाराज ध्यान से सुनना, सनातन धर्म ज्यादा दिनों तक शेष बच नहीं पाएगा। हालांकि मिटना पूर्ण रूप में असंभव है, बड़े बड़े आए मिटाने वाले, खुद मिट गए, पर सनातन धर्म वहीं का वहीं टिका हुआ है। परंतु हमारी पीढ़ी हमारे संस्कारों से जुड़ी रहे, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी रहे, इसलिए घर के बूढ़े सियानों को अपने घर के बच्चों को उपदेश देना, उनको समझाना सिखाना प्रारंभ करना चाहिए। ये संस्कार घर की बुजुर्ग पीढ़ी ही दे सकती है। ऋषभदेव जी को क्या जरूरत थी? परंतु सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बहुत सुंदर उपदेश श्री ऋषभदेव जी देते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम में तपो दिव्यम पुत्र का तेन सत्वम निवेदन करते हुए कहा, श्री ऋषभदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो भैया, सारे सो के सो खड़े और सबसे कह रहे हैं ये शरीर केवल विषय भोग का उपभोग करने के लिए नहीं मिला है। ये केवल चाट, समोसा, फुल्की, डोसा। अच्छा, जितने आनंद से फुल्की खाने तैयार हो जाते हैं, इतने आनंद से भगवान का भजन करने तैयार होते हो आप लोग? भाई अरे ऐसे करो, ऐसे करो। जितनी जल्दी तैयारी विषय भोगों के लिए होती है, उतनी जल्दी तैयारी क्या भगवान के सत्संग के लिए कर पाता है आदमी? कभी नहीं। इतनी ठंड पड़ रही है, आप तुरंत कह दो दाल बाटी का महाराज तुरंत आयोजन है, सुई कंबल से तुरंत डट के भाग जाएगी। और आप कह दो कथा में चलना है तो अरे भैया बहुत ठंड है, एक आध दिन देख लेंगे, चलेंगे। अरे जी कौन भागे जा रहे हैं, कौन प्यासी भागे जा रहे हैं, चलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसे करो। तभी तो इतने बड़े गांव में स्थिति है कि कुछ लोग बैठे हैं बस।
ऋषभदेव जी ये उपदेश दे रहे हैं कि नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान न रहते बिड़ भुजाम्ये। यह मानव शरीर भगवान ने केवल विषय भोग भोगने के लिए नहीं दिया है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आकर के सारा एकदम से ही अनासक्त हो जाएं, एकदम से नहीं होगी अनासक्ति महाराज। जो आसक्ति है वो धीरे धीरे जाएगी, परंतु उसको मिटाने का प्रयास तो हमको करना पड़ेगा। एकदम से कोई वैरागी नहीं बनता, एकदम से कोई भक्त नहीं बनता, एकदम से कोई साधु नहीं बनता, एकदम से कोई सहृदय नहीं बन जाता है। धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है। पर यदि प्रयास ही ना करें तो फिर कैसे बनेगा? तो प्रयास करिए, प्रयास करना पड़ेगा। घर के बुजुर्गों को अभ्यास करवाना पड़ेगा अपनी संतति को। ऋषभदेव जी ने बहुत सुंदर उपदेश देते हुए कहा, यदि मानव शरीर धारण किया है तो भगवान ने आंख दे दिए, कान दे दिए, मुख दे दिया, जीभ दे दिए, मानव शरीर दे दिया, सुंदर शरीर प्रदान आपको कर दिया। परंतु आपने यदि अपने इस शरीर को भगवान की सेवा में न लगाया, यदि आपने अपने शरीर को दीनहीन दुखियों की सहायता सेवा में न लगाया, यदि आपने अपने शरीर को माता पिता की सेवा में न लगाया, यदि आपने अपने शरीर को बड़े बुजुर्गों की सेवा में न लगाया, यदि आपने अपने हाथों को सम्मान से किसी के सामने नहीं जोड़ा, यदि आपने अपने मस्तक को किसी बड़े बुजुर्ग, किसी प्रबुद्ध, किसी माता पिता संत सदगुरु के चरणों में न झुकाया, यदि आपने अपनी देह को कभी समाज सेवा के लिए न समर्पित किया, तो फिर यह मानव शरीर किस काम का? तो ये मानव शरीर ठीक वैसा ही है जैसा गधा बोझ ढो रहा है, ऐसे हम भी महाराज जीवन का बोझ ही तो ढो रहे हैं। केवल जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते जिंदगी चली गई तो फिर महाराज मतलब ही क्या है? सब कुछ करिए, मैं निवेदन करता हूँ, पैसा खूब कमाइए, कमाना चाहिए, खूब हैरान हो पैसा कमाने के लिए, परंतु पैसा कमाने के लिए इतना हैरान भी मत हो जाना कि महाराज माँ बाप की सेवा से वंचित रह जाओ, माँ बाप ने जो व्यवहार बनाया है उस व्यवहार से भी वंचित रह जाओ। खूब कमाइए, खूब अर्जन करिए, परंतु मैं निवेदन करता हूं, आपकी घर की तिजोरी में 10 करोड़ रुपया भरे पड़े हैं, परंतु आपके गांव का कोई ऐसा निर्धन व्यक्ति जिसके पास, जिसके घर में बेटी तो है, परंतु उसके घर में उस बिटिया के विवाह के लिए 1 रुपया तक नहीं है। और यदि आपके घर की तिजोरी में रखे रहे 10 करोड़, परंतु आपके गांव की कोई बिटिया धन के अभाव में अविवाहित रह जाए, पर यदि आपकी तिजोरी का 100 रुपया भी किसी गरीब की बिटिया के विवाह में न लग पाए, तो धिक्कार है ऐसे 10 करोड़ रुपया को। आपके पास जो धन है, जो अवस्था है, जो बल है, इसे सन्मार्ग पर लगाने का प्रयास करें, इसे सत्कार्य में लगाने का प्रयास करें। इस मानव शरीर को भगवत प्राप्ति पर और भगवान के मार्ग पर, भजन के मार्ग पर लगाने का प्रयास करें, तभी हम सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी हैं। ये बात ऋषभदेव जी महाराज ने निवेदन करी। 100 के 100 पुत्रों को समझाया भैरवी, और 100 के 100 पुत्रों को समझाने के बाद श्री ऋषभदेव जी महाराज ने जब ज्ञान दिया तो 100 के 100 बाबा जी बन गए। क्या बन गए? अच्छा पांडे जी, ये और बहुत बड़ा डर है। चौहान साहब क्या बताएं हम? अच्छा, कुछ चीजें कहनी नहीं चाहिए। ये कथा बता रही है कि जैसे ही माताओं उपदेश दिया, कितने बच्चों को? 100, तो 100 के 100 ने कमंडल उठा लिया। अब ये कह दो तो यही गड़बड़ हो जाएगी। बाबूजी बोले ज्यादा उपदेश दे दिया ऋषभदेव जी ने तो 100 के 100 बाबा जी बन गए। तो कई लोग तो कथाओं में अपने बच्चों को इसलिए नहीं लाते, कहीं ढंग से इसने कथा सुन ली और कहीं ये भी कमंडल उठा के हरिद्वार निकल गया तो हमारी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? ध्यान तो बोलो, बाबा जी बनना सबके बस की बात नहीं होती भैया। ऐसे सब कमंडल उठाए के जाते तो हम जहाँ कथा करके जाते पूरा घर हमारे पीछे लग जाता है। तो ये तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। कहीं कहीं वृष्टि शारदी थोड़ी, कभी कोई लाखों करोड़ों में कोई एक निकल पाता है जो भगवान के मार्ग पर चले। पर जीवन को सब लोग सुधार सकते हैं। अपने पुत्रों को सदुपदेश दिया, सारी की सारी संतानें सन्मार्ग पर गईं और भगवान के भजन में लगी। श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज, और भरत जी महाराज ने भजन का मार्ग धारण किया और गंडकी नदी के तीर पर श्री भरत जी महाराज भगवान का भजन करने लगे। खूब आनंद से भजन करते हैं भरत जी। एक दिन सूर्य उपस्थापन करने के लिए अंजनी में जल श्री भरत जी महाराज ने लिया। थोड़े ऊपर घाट पर एक गर्भिणी हिरण जल पान करने के लिए आई। सिंह ने दहाड़ लगाई। संसार में भगवान की सृष्टि में सबसे डरपोक प्राणी कोई है तो वो हिरण है। हिरण से बड़ा डरपोक कोई नहीं है।
सिंह की दहाड़ सुनी, घबराई भयभीत होकर के नदी में छलांग लगाई। प्रसव वेग के कारण एक मृग छौने को जन्म दिया और महाराज तैर करके उस पार गई। मृग छौना बहा, वियोग में दुखी हुई, उस पार जाकर के प्राण त्याग दिए। वह मृग छौना बहते 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 जहां पर भरत जी महाराज साधना कर रहे थे, अंजलि में जल लिया। मृग छौना आकर हाथ में टकराया। संत ने जैसे ही उस मृग छौने को देखा, दया आ गई। संत की करुणा करुणाशीलता में परिवर्तित हो गई। ध्यान से सुनिए, दो शब्द हैं, एक है करुणा और दूसरा है करुणाशीलता। करुणा का तात्पर्य क्या है और करुणाशीलता का तात्पर्य क्या है? मैं निवेदन करूं, करुणा सभी के हृदय में होती है। करुणा किसे कहते हैं? कभी कभार आपके जीवन में भी ऐसा हुआ हो कि किसी दीनहीन दुखी, दुखों के झंझावात जिसके जीवन में ज्यादा हो, कोई बहुत कष्ट भोग रहा हो, कोई बहुत विपन्नता भोग रहा हो, बहुत दुख जिसके जीवन में हो, उसको देख करके हमारा हृदय भी कभी कभी दुखी हो जाता है। हमें भी कभी कभी रोना आ जाता है, हमें भी कभी कभी दुख हो जाता है। तो ये जो भाव है, इस भाव का नाम है करुणा। क्या नाम है इसका? करुणा। परंतु करुणाशीलता किसे कहते हैं? करुणाशीलता करुणा से थोड़ा ऊंचे लेवल वाली बात है। किसी दुखी व्यक्ति को, जीव को देख करके हमारे हृदय में दुख हो और हमारा शरीर उसके दुखों को दूर करने में प्रयासरत हो जाए, ये जो भाव है, इस भाव का नाम है करुणाशीलता। भरत जी महाराज ने मृग छौने को उठाया, हृदय से लगाया, ले जाकर कुटिया में गए। महाराज बड़े लाड़ दुलार प्रेम भाव से उसका सत्कार करने लगे। धीरे धीरे जो मन भजन में लगता था, वो हिरण में आकर के चिपक गया। एक मन बड़ा खतरनाक है बाबू जी, कि छुटाने में, संसार से छुड़ाने में बड़ा प्रयास करना पड़ता है, पर माया की रस्सी की गठान कब लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं था। जीवन भरत जी का बीत गया माया मोह से हटने में, और एक छोटे से हिरण में ऐसा मन फंसा कि जो बाबा जी 24 घंटा भजन करते थे, हिरण में इतना प्रेम हो गया कि 24 घंटा का भजन 18 से 12, 12 से 8, 8 से 6, 6 से 3, 3 से 2, 2 से 1। भरत जी हाथ में माला लेकर के जाप करने बैठते, और जैसे ही मृग छौना आकर पीठ पे पांव रख के जीभ से चाटता, इतना आनंद आता भरत जी को, ऐसा लगता जैसे बैकुंठ बस 1.5 हाथ दूर बचा है। इतना आनंद में आ जाते। एक दिन मृग छौने के लिए नई नई घास उखाड़ने के लिए जंगल में गए। हिरणों का झुंड कुटिया के बाहर से निकला, उन हिरणों के बीच में मिलकर वह मृग छौना चला गया। भरत जी लौट कर आए, जब मृग छौने को न पाया तो बड़े दुखी हुए। इतना स्नेह उस मृग छौने से कि उस मृग का चिंतन करते 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 भरत जी ने शरीर छोड़ दिया। और हमारे शास्त्र कहते हैं, अंते यामति सागति, मरते समय आप जिसका विचार करेंगे, अगला जन्म व्यक्ति को उसी के रूप में प्राप्त होता है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए कुछ यहाँ भी सावधान करता हुआ चलो, क्योंकि कथा व्यासपीठ सावधान करने के लिए ही होती है। आजकल लोग मोह जोड़ रहे हैं, मनुष्यों से जुड़े तब तक ठीक, पर आजकल पढ़े लिखे लोगों का मोह कुत्तों से ज्यादा हो गया। बुरा मत मानना मेरी बात को। और इतना मोह हो गया है कि गैया तो दर दर भटक रही है, पर टॉमी चांदी की प्लेट में महाराज ब्रेड पकौड़ा खाएगा। किसी के घर में है तो नहीं टॉमी? ये डंडा लेके आ जाओ भैया। जिस बेड पे साहब सोएंगे, उसी बेड पे जूली सोएगी। और घर को आदमी मर जाए तो 5 मिनट सुहाएंगे, पर जूली मर गई, वो टॉमी मर गया तो 3 दिन दाना पानी बंद। हमने देखो ऐसा भैया, दादाजी मरे थे तो 2 दिन रोए थे, सबसे बता रहे हैं। चौहान साहब कभी मिलेंगे तो इशारे में बता देंगे आपको। दादाजी मरे थे तो 2 दिन दुख हुआ था, और उनके घर में भी था एक नई कंपनी वाला। हाँ, एक नई कंपनी वाला था। वो जब खत्म हुआ तो पूरा परिवार माथे पे हाथ धर के बैठा। हमने कहा क्या हुआ? बोले 15 दिन हो गए, बहुत खबर आती है। बोले यही पूछ हिलाता हुआ घूमता रहता था पंडित जी। हम कहते थे बेटा आ जा, तो सही जी हिलाते हुए आ जाता।
क्या करें गुरु जी, मन ही नहीं लग रहा है। हमने खूब कहा ऐसा ना हो अटैक आ जाए और इसी को सोचते सोचते चले जाओ तो तुम ही काऊ के घर में जूली बन के घूमो। इसलिए भैया मने कम से कम इतना संभाल लियो देवताओं। शास्त्र कह रहे हो कि मरते समय जो बुद्धि होती है, जो चिंतन होता है, अगला शरीर जीव को उसी के रूप में प्राप्त होता है। अरे मेरा कुत्ते से विरोध नहीं है, ये कई लोग ये सोचने लगे गुरु जी कुत्ता भी तो प्राणी है। अरे हमें भी प्राणियों में सद्भावना है। ध्यान से सुनो, हम तो उस सनातन परंपरा के मानने वाले हैं। कुत्ता तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो चींटी की तक पूजा है। हम तो उस परंपरा के प्राणी हैं जिस परंपरा में महाराज दूर्वा के तिनके से लेकर के बरगद के वृक्ष की तक पूजा करी जाती है। तो वो तो जीव है, उसको तो हम भैरव का स्वरूप मानते हैं, पर जहां जिसका स्थान है उसको वही स्थान ठीक रहना चाहिए। हाँ, इतना स्नेह मत कर लेना। और मैं तो निवेदन इतना करना चाहता हूं आप सभी से, शास्त्र यदि कहता है कि अंत या मति सागति, मरते समय जिसका चिंतन करोगे उसी के रूप में आपको अगला जन्म प्राप्त होगा। मैं व्यासपीठ से सदैव कहा करता हूं, ध्यान से सुनिए, यदि इतना भजन न हो पाए, क्योंकि मरते समय भगवान की याद कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है। यदि भगवान से स्नेह जड़ जोड़ पाओ तो कम से कम मरते समय यदि भगवान की याद ना आ पाए तो ध्यान से सुनना, मरते समय अपने माँ बाप को याद करके शरीर छोड़ देना, तब भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम संभालना, अंतिम समय को संभालना। भरत जी हिरण को सोचते सोचते मरे तो अगला शरीर भी हिरण के रूप में मिला। पर ध्यान से सुनना, मरने के बाद हमारे साथ कुछ नहीं जाता, ये बात हर कोई जानता है। पर मैं कहता हूं मरने के बाद हमारे साथ दो चीजें जाती हैं। क्या जाती हैं? दो चीजें। कौन कौन सी चीजें बता दूं? पूछो और याद कर लेना। दो चीजें मरने के बाद हमारे साथ जाती हैं, एक तो हमारे द्वारा किया गया भजन और दूसरा हमारे संस्कार। केवल ये दो पूंजी हमारे कंधों पर रख करके जाती हैं और ध्यान से सुनना, ये अगले जन्म में भी प्राप्त हो जाती हैं। भरत जी का शरीर छूटा, जन्म का भजन बना रहा और पूर्व जन्म के संस्कार बने रहे। मृग योनि में भी भजन करते करते पूर्व जन्म के संस्कारों से शरीर छोड़ा और अगला जन्म महाराज एक साधक कुल में, एक विप्र कुल में प्राप्त हुआ। इस बार जन्मते ही भरत जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस जन्म को बर्बाद नहीं जाने दूंगा। धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, 1-2 वर्ष की अवस्था हुई, पिताजी आए, आकर के थोड़े बड़े हुए, बोलना सीख गए जब भरत जी महाराज। इस जन्म में भी नाम भरत हुआ। पिताजी ने नामकरण किया, पढ़ाना शुरू किया। बोले बेटा ओम बोलो, ओम। भरत जी ने मन में विचार किया कि आज पिताजी ओम सिखा रहे हैं, कल पूरा गायत्री मंत्र सिखाएंगे, नरसों सत्यनारायण की कथा और भागवत की कथा सिखाएंगे, फिर कहेंगे कैरुआ में कथा करके आओ। इसलिए इस जन्म में कुछ बोलूंगा ही नहीं, जीवन भर मौन व्रत धारण करूंगा। और मौन व्रत धारण कर लिया। थोड़े बड़े हुए तो मौन तो थे ही, पागलों का सा आचरण करने लगे। किसी के